ऐसी जीत को, मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद न फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर ली। सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स तनवीर अहमद नमूने को जो इंडिया की जीत नहीं हजम हो रही, और ये बंदा क्रिकेट कैसे खेल गया पाकिस्तान की तरफ से, मैं तो इस बात पे हैरान हूं। फाइनली भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है बिना कोई मैच हारे। दोस्तों, भारत की जीत पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखो, पाकिस्तानी मीडिया में इसकी बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तान के मैक्सिमम लोग, अधिकांश लोग तो भारत की टीम की, भारत के परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स क्रिकेटर्स भारत की जीत की तुलना को कूड़े से कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने तो यहाँ तक बोला है कि आईसीसी भी बीसीसीआई की बी टीम है और आईसीसीआई ने पूरी तरीके से भारत को फेवर किया है इस चैंपियंस ट्रॉफी को जिताने के लिए। आइए देखते हैं पाकिस्तान की इन प्रतिक्रियाओं को और एंजॉय करते हैं इन मीडिया को। दोस्तों, ऐसे लोगों की बातों को कॉमेडी से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, एंटरटेनमेंट की तरह से देखना चाहिए। भारत की टीम इस समय विश्व की सबसे अच्छी टीम है। लगातार तीसरी बार वो आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची है और वो 2 बार जीती भी है। भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। जो जल रहा है उनको जलने दो, आयो एंजॉय करते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारे हैं इंडिया, वो था वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इससे नज़र आता है कि उनका एक किस तरह का रन चल रहा है। और अभी इंटरव्यू भी देख रहे थे मैच के बाद, विराट कोहली और शुभमन गिल खड़े हुए थे और एक लाइन मुझे ऐसी कैची लगी उसमें कि उन्होंने बोला कि शुभमन गिल को देख के लगता है कि अगले 8-10 साल के लिए विन गुड हैंड्स। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड पावर बेटन है वो बड़ी सिस्टमैटिक है और वो रिजल्ट्स में नज़र आती है। देखें, उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली। एज ए फ़ैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है। उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा। और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज़ प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वॉज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज़। It never happened before that consistently, and this bunch of players wanted to do that to inspire new generation, and they extremely justifying their talent. क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू द कमिंग जनरेशंस। नंबर 1, नंबर 2 अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द राइट रीज़न। नंबर 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएँ तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। प्रेशर ही नहीं आया। अब ये जितने भी पाकिस्तान खेली ये टीम, जितने भी टीम्स खेली, यहाँ पे खुला वो खेल रहे थे, लेकिन जब वहां गए वहां पे बॉल ब्रेक भी थोड़ा सा हो रहा था इन पिचेस पे, और बॉल जो है वो रुक के भी आ रहा था। अगर हम आज केन विलियमसन को देखें, जब आउट हुआ है वो पाकिस्तान में खेल रहा होता ना, वो सीधा मिड ऑन पे जाता, बॉल सिंगल होता, क्योंकि दूर था थोड़ा
वो बल्ले पे अच्छे आता है, यहाँ बॉल रुक के आया, खेला किस तरीके से, पाकिस्तान के हिसाब से। भाई बात सीधी ये है कि माने इस चीज को कि आपको एडवांटेज था, आपने पूरी कोशिश की कि हम यहाँ पे खेलेंगे। ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री, इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया, वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट, वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट अगर आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट, चल सकती है क्या? आपके सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि सब ने ये बातें की हैं, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया, ये जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने, रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला, ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको, सारे अवार्ड इनको मिल गए, मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है, आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नजर आ रही है। अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद न फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर ली, पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा, ऐसा खेल पेश किया जैसे खेला जाना चाहिए। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। मजा आया। हमारे स्टार बैट्समैन बाबर आजम इश्तिहारों में तो बहुत परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हैं, लेकिन मैदान में किंग बाबर टीम के लिए कोई रंग नहीं जमा पाते। हमारा स्टार बॉलिंग अटैक जिसमें शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन ये सितारे भी मैच के बजाय ब्रेक में आने वाले कमर्शियल्स में ज्यादा चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना, जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, हैं, मुंह पे जिब लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। उनको तो 100% के 1000% उनको एडवांटेज था, जिसकी वजह से जीते। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। नहीं हजम हो रही तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स तनवीर अहमद नमूने को जो इंडिया की जीत नहीं हजम हो रही, और ये बंदा क्रिकेट कैसे खेल गया पाकिस्तान की तरफ से, मैं तो इस बात पे हैरान हूं। पहले ही हमने अपनी जिम्मे बेइज्जती बदनामी बांधी हुई है कि जी बॉल में चिप है, कोई कहता है 72 पंडित बैठाए हुए थे ग्राउंड में। अब तनवीर अहमद नमूना शगुफा कह रहा है कि भाई जय शाह ने पिचें फ्लैट नहीं बनाने दी, आजकल तो फ्लैट पिचें बनती हैं, फ्लैट विकेटें बनती तो इंडिया हार जाता, क्योंकि इंडिया ने स्पिनर्स लाए हुए थे, इस वजह से दुबई में स्पिन विकेटें बना के बाकी टीमों को एडवांटेज नहीं दिया गया। अरे भाई नमूने शगुफ है, मतलब मेरा तो इसको बहुत कुछ कहने का दिल करता है। अब ऐसे एक्स क्रिकेटर्स की इज्जत की जा सकती है जो इस तरह से दिल में बोझ डालें, जिनको इतनी आज इंडिया जीता है ना, तनवीर अहमद रो रहा होगा बस ये वीडियो के लिए इसने अपना रोना धोना जो है ना थोड़ी देर रोका होगा। मतलब ये क्या नॉनसेंस है कि आईसीसी ने फेवर किया है। आईसीसी कैसे फेवर कर सकते हैं? आईसीसी ने इंडिया के लिए और पिच रखी है, न्यूजीलैंड के लिए और पिच रखी है क्या? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में।
ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीज़ें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहाँ पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये कि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी कर रहा था 2025 की। आज फाइनल हुआ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, ये मौजूद थे, मगर पीसीबी के चेयरमैन मौजूद नहीं थे। और भी सब लोग जो थे उसमें एक आध इंडियन और था। उसके होने से मुझे एतराज नहीं है, मगर क्योंकि हमारी होस्टिंग में था, जाना चाहिए था, तो ये मुनासिब नहीं है कि हमारा भी कोई होता है। हम एहतजाज में नहीं गए, हमें बुलाया ही नहीं, हम थे ही नहीं। क्या एहतजाज में नहीं बुलाया, हमारे खुद होस्ट हैं, तो इनको जाना चाहिए था, जाना चाहिए, गए नहीं। सर ये तो बहुत, ये तो अखबारों में आना शुरू हो जाएगा, बल्कि सोशल मीडिया पे आना शुरू भी हो गया है कि पाकिस्तान होस्ट है और कोई भी यहाँ पे आया ही नहीं है। मेरे ख्याल से पीसीबी का एक बंदा भी नहीं था, नहीं वहाँ खड़ा हुआ नहीं था। हो सकता है नीचे मौजूद हो, क्राउड में हो। एक होस्ट कंट्री का हमने होना चाहिए था, होना चाहिए। पुअर फ्लेवर टेस्ट में नहीं जाएगी बात कि यार हम या तो हम नाराज हैं, हम क्यों नहीं गए। नहीं जाना चाहिए था। मैं क्रेडिट उनको जाता है और ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है, या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है।